नमस्कार साथियों, मैं ज़फ़र सैफ़ी और आप देख रहे हैं द ट्रस्ट मीडिया। हम यहाँ पर उपस्थित हैं राजगढ़ जिले की ब्यावरा विधानसभा में, जहाँ चुनाव नज़दीक आ चुका है। वहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है पुरुषोत्तम दांगी को और भाजपा के उम्मीदवार बनकर आए हैं नारायण सिंह पंवार। हम आपको बता दें कि 2008 से 2013 तक पुरुषोत्तम दांगी पूर्व में विधायक रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं 2013 से 2018 तक नारायण सिंह पंवार भाजपा की ओर से विधायक रह चुके हैं। हालांकि नारायण सिंह पंवार ने इसके बाद 2020 में भी उपचुनाव लड़ा था, लेकिन वहां वो कांग्रेस के रामचंद्र दांगी से हार गए थे। हालांकि सर्वे के आधार पर ये टिकट दिया गया है और वहीं क्षेत्रवासियों से हम बात करेंगे, लेकिन जो पार्टी की माने तो दोनों ही कैंडिडेट काफ़ी मजबूत हैं और इन दोनों में चुनाव को लेकर काफ़ी उत्साह है। दोनों की तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। इसी को लेकर हम आज ब्यावरा आए हैं और हम ब्यावरा की जनता से पूछेंगे कि यहाँ पर माहौल क्या है और यहाँ की पब्लिक क्या बोलती है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ ब्यावरा के युवा जुड़ चुके हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ब्यावरा की पब्लिक क्या चाहती है। क्या नाम है आपका? पुरुषोत्तम संदीप साहू। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? विनायक नगर रेलवे कॉलोनी। ब्यावरा शहर में ही रहते हो आप? हाँ जी। क्या माहौल है यहाँ पे? पुरुषोत्तम दांगी जी का। क्यों वोट देंगे आप उन्हें? उनका व्यवहार बढ़िया है। अच्छा। मतलब वो विधायक नहीं थे तब भी वो हर जहाँ भी बुलाते थे जाते थे। अच्छा, और ये उनका व्यवहार आपको पसंद आया? हाँ जी बिल्कुल। आपका नाम? रामनिवास। आप कहाँ रहते हो? विनायक नगर ब्यावरा। अच्छा, तो आप क्या मतलब आपकी क्या इच्छा है? आप कैसी सरकार चाहते हैं? वही है कांग्रेस। अच्छा, क्यों, कारण उसका? बस व्यवहार ही जमा है हमें। अच्छा, व्यवहार जमा है। काम भी तो हुए हैं, जैसे नारायण सिंह भी विधायक रहे थे यहाँ पे। वो पहले वाली बात अलग है। अच्छा, वो जो अब अपने चल रहा है टाइम उन हिसाब से तो वही पसंद है। आम लहर के टाइम लगता है कि पुरुषोत्तम दांगी जीतते हैं तो ब्यावरा का विकास होगा? जी बिल्कुल होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़। हम यहाँ पर ब्यावरा में जैसे ही प्रवेश करा, हमसे कुछ और युवा जुड़ गए हैं। सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। देवेंद्र यादव। देवेंद्र यादव। क्या चल रहा है यहाँ के चुनाव में? किसे आप अपना विधायक चुनना चाहते हैं? नहीं, यहाँ पे अभी स्थिति क्लियर नहीं है। अच्छा। मतलब कोई भी जीत सकता है। ये जो रोड आप देख रहे हैं ना, हाँ, ये नारायण सिंह जी के कार्यकाल की देन है। नहीं तो आप यहाँ ब्यावरा में मतलब प्रवेश नहीं कर सकते थे। इतनी ट्रैफिक की समस्या थी। उन्होंने मतलब काम बहुत अच्छे किए। अच्छा, तो उनके काम से आप प्रभावित हैं? उनके काम से प्रभावित हैं। और सरकार किसकी चाहते हैं आप? कैसी सरकार हो? सरकार तो शिवराज सिंह की चौहान की बढ़िया है। अच्छा, तो बीजेपी की बढ़िया। मतलब आप एक युवा हैं तो रोजगार और भी अन्य मुद्दे आपके लिए सामने आते होंगे, तो उसको लेकर कुछ रोजगार सरकार से आपने? नहीं, सरकार से क्या, सरकार ने तो व्यवस्था कर रखी है, अपन को अपने हिसाब से देखना पड़ती है। बाकी सरकार भी कर रही, कुछ अपन को भी करना पड़ेगा। पूरा ही डिपेंड सरकार पे नहीं रहना पड़ेगा। यहाँ कितनी फाइट है चुनाव में? कुछ लोगों से हमने आगे बात करी थी तो वो पुरुषोत्तम दांगी बता रहे थे, आप नारायण सिंह पंवार बता रहे हैं। कुछ क्लियर नहीं है। जैसे 50-50 का मुकाबला है। जो भी हार जीत होगी बहुत कम अंतर से होगी। आखिरी जैसे ओवर में मैच रहता है ना, ऐसी स्थिति है यहाँ। हाँ, फिर ऐसी स्थिति। आप यहीं ब्यावरा लोकल में रहते हैं? नहीं, मैं खानपुरा का हूँ। क्या नाम है भैया आपका? दीपक नामदेव। दीपक नामदेव जी। कहाँ रहते हैं आप? जामी। जामी रहते हैं। ये ब्यावरा विधानसभा में ही लगता जी, है? ब्यावरा विधानसभा। क्या कहते हैं आप, कौन चुनाव जीतेगा इस बार? इस बार ऐसे लग रहा है हमारी तरफ से, जैसे जामी, तलावला, गिंदौर और भीलखेड़ी, हमारे जो उधर गांव है बंगीपुरा, वाटपुरा, वैसा लग रहा है कि पुरुषोत्तम जी जीत गए और जीतेंगे। अच्छा, पुरुषोत्तम जी को वोट देंगे आप? जी। कारण उसके क्यों वोट उसके कारण क्या है, हमारे अमरपुरा गांव है, वहाँ पे अगली बार हमने वो जग सम्मा किया था, जग किया था मतलब। तो उसमें क्या है कि हमारे भाई बंद गए थे उधर उससे कुछ सहायता मांगने के लिए। तो उनने बोला कि आपसे जो बने वो करो ना, क्यों लेते हो आप? ये किन्ने बोला? दान क्यों लेते हो? जो उनने बोला है, क्या बोलते हो, नारायण सिंह जी ने। जी। तो इस कारण उधर से हमारे जो 25-30 गांव हैं सब रुष्ट है उनसे। उनसे नाराजगी है जो पहले चुनाव में भी देखने को मिली थी, उसी वजह से आप कांग्रेस में वोट देंगे? वैसे भी कुछ नहीं किया उनने हमारे उधर जामी, तलावला, गिंदौर, भीलखेड़ी, अमरपुरा, बंगीपुरा, बाटपुरा, जो भी गांव आते हैं 25-30 गांव। ठीक है, हम यहाँ पर ब्यावरा शहर की एक चाय की टपरी में बैठे हैं और अक्सर आप लोग देखते हैं राजनीति की शुरुआत और राजनीति की बातों की शुरुआत या तो चाय की दुकान से ही शुरू होती है। तो हमारे साथ कुछ लोग इस विधानसभा के जुड़े हुए हैं जिनसे हम पूछना चाहते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पर। क्या लगता है आपको? अब हमें क्या लग सकता है, जो सबको लगेगा वही अपन को लगेगा। आपको अपना वोट देना होगा ना? हाँ, तो वोट तो देना होगा, पर अब ये कैसे कहते हैं कि किसको वोट दे दें? ये नहीं पूछ रहे हम आप किसे दें, हमने पूछे कैसे नेता चाहते हैं आप? नहीं, नेता अच्छा होना चाहिए और जो व्यवस्था इस हिसाब से चलना चाहिए उसको, वो नेता होना चाहिए। अब जैसे मान लो किसी भी बात की जरूरत पड़ी तो अपना काम होना चाहिए। आप इसी विधानसभा के हैं? इसी विधानसभा।
हम और भी लोगों से कुछ जुड़ना चाहेंगे और कचौरी का आनंद ले रहे हैं। क्या भैया, क्या नाम है आपका? लल्ला पुष्पत। अल्लाह पुष्पत। कौन जीत रहा है, किसको वोट दोगे? वो तो वोट तो देंगे अपन। हाँ, नहीं बताना चाहते हमें। कल ये कैसा नेता चाहते हो आप, ये बता दीजिए। ये है विकास हो शहर का। अच्छा, हाँ शहर का विकास हो। हाँ, जो भी काम हो उसमें। ऐसा। और हमारे साथ कुछ अब काफ़ी वरिष्ठ दिख रहे हैं, जिनसे भी हम पूछते हैं कि क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर चुनाव में मज़ा है या फिर एक तरफा कोई जीत रहा है? नहीं, चुनाव में मज़ा तो है। मज़ा है। दो उम्मीदवार हैं, एक कांग्रेस से पुरुषोत्तम दांगी हैं और भारतीय जनता पार्टी से नारायण सिंह पवार हैं। दोनों में कौन भारी है? देखो, पुरुषोत्तम भैया, पुरुषोत्तम जी भारी हैं। क्यों भारी हैं? उनका व्यवहार अच्छा है, मिलनसार है। अच्छा, 2013 से 18 में यहाँ पर नारायण सिंह जी विधायक रहे, काम भी काफ़ी हुआ, रोड वोड चौड़े हो गए, फिर भी नहीं जीतेंगे? नहीं, ये नहीं कह सकते। जनता का वोट किधर करवट ले ले कोई ठिकाना आपका क्या मूड है? नहीं। अपना तो कुछ नहीं। पुरुषोत्तम जी व्यवहारिक हैं, वो भी अच्छा आदमी है, नारायण सिंह भी अच्छा। दोनों अच्छे आदमी, मिली जुली राय है इनकी कि दोनों ही अच्छे आदमी हैं। कुछ पीछे भी हमारे साथ लोग बैठे हैं, बताना चाहेंगे कुछ आप, क्या लग रहा है आपको? नाश्ता करने में वो व्यस्त हैं। यहाँ पर हमारे होटल के मालिक जो हैं भैया, संचालक भैया, क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुशवाहा। जितेंद्र कुशवाहा जी। क्या लग रहा है यहाँ पर कौन सरकार बना रहा है, मतलब कौन विधायक बन रहा है? दोनों तरफ की तगड़ी पार्टी है, देखते हैं मौका किसके हाथ लगता है, कैसे कुछ नहीं कह सकते हैं। पर मुख्यमंत्री के रूप में आपको कौन पसंद है, कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान? देखते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में तो हमें शिवराज सिंह चौहान ही पसंद है। आपको शिवराज सिंह चौहान पसंद है। यहाँ का कुछ भी नहीं कह सकते अभी ना? हाँ, यहाँ का कुछ भी नहीं कह सकते, बहुत तगड़ी है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और ब्यावरा लोकल के लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पर, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या ब्यावरा का माहौल क्या है? ब्यावरा का माहौल तो अभी ये है कि दोनों पार्टी दमदार है। पुरुषोत्तम दांगी और नारायण सिंह पवार दोनों बराबर पे हैं। दोनों बराबर कांटे की टक्कर है दोनों में। आप क्या करते हैं? मैं तो सफाई कर्मचारी हूँ। अच्छा, आप कैसी सरकार चाहते हैं, आपकी क्या तो उपेक्षा? जिसका भी वो बेबस होगा वो आ जाएगा यार। वो तो दोनों ऊपर कमलनाथ या शिवराज सिंह चौहान? यार वो तो दोनों के किसके नहीं कह सकते यार। अभी आप बोलना नहीं चाहेंगे, चलिए बहुत बहुत। यहाँ पर ब्यावरा रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर भी कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है, टक्कर है या चुनाव एक तरफा होने जा रहा है। आपका? बिल्कुल यादव। क्या लग रहा है यहाँ पर, क्या माहौल है? माहौल बिल्कुल बराबर की टक्कर है साहब। पुरुषोत्तम दांगी या नारायण सिंह पवार? पुरुषोत्तम दांगी। पुरुषोत्तम दांगी, आपके हिसाब से आप उन्हें चुन रहे हैं, ऐसा क्यों? कारण क्या, काम करा उन्होंने? काम क्या करो, तो अब आदमी का व्यवहार, उनके व्यवहार को लेकर आप उन्हें वोट देंगे। और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, हम उनसे पूछना चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग, भैया आपका नाम बताएंगे आप? कुल सिंह गुजर। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर ब्यावरा विधानसभा में कौन चुनाव जीत रहा है? अभी तो कोई संभावना नहीं है भैया, जो भी अब देखो। आप कैसी सरकार चाहते हैं? हम तो यार बीजेपी चाहते हैं भैया। बीजेपी की सरकार चाहते हैं, मतलब शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनना देखना चाहते हैं या कोई बीजेपी से और? ये शिवराज मामा। शिवराज मामा, ये इनकी पसंद शिवराज मामा इन्होंने बताई। और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, हम उनसे पूछेंगे। क्या लग रहा है भैया आपको? अपन तो बीजेपी चाहिए दादा, अपन तो बीजेपी वाले हैं खास। बीजेपी चाहिए। और भी लोग भैया हमारे साथ आ गए हैं। भैया क्या लग रहा है? बीजेपी। और यहाँ से पुरुषोत्तम दांगी या नारायण सिंह पवार? नारायण सिंह पवार। 100% मान लें कि टक्कर रहेगी? टक्कर रहेगी। चुनाव एक तरफा नहीं होगा? क्या नाम है आपका भैया? विनोद मालवी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े। हम यहाँ पर उपस्थित हैं ब्यावरा शहर के बस स्टैंड में और यहाँ पर हम कुछ युवाओं से चर्चा करने जा रहे हैं कि ब्यावरा विधानसभा के चुनाव के हाल क्या हैं। तो क्या नाम है आपका? रोहित जाटव। रोहित जाटव। क्या लग रहा है आपको यहाँ पर? सब वैसे ही लग रहा है, वो तो जो हो सकता है, जो जीत सकता है वो जीत सकता है। दो लोग चुनाव लड़ रहे, नाम नहीं लीजिए, लेकिन चुनाव में फाइट है या एक तरफा है? फाइट है, फाइट है। एक तरफा नहीं है, चलिए, फाइट है। यहाँ आप कैंडिडेट का नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन आगे आप कैसी सरकार चाहते हैं? आप युवा हैं, आपको आगे कुछ करना है, अच्छी सरकार ही चाहते हैं और क्या। तो क्या सरकार से मांगे हैं? कुछ नौकरी वोकरी मिल जाए, कुछ ऐसे पद मिल जाए? अब बस नौकरी नहीं, बाकी ये रोजगार, जो बेरोजगार घूम रहा है इनको रोजगार मिलना चाहिए, हमारा कहना तो यही है। मुख्यमंत्री की पसंद आपकी? मुख्यमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी तो प्रधानमंत्री हो गए ना मध्य प्रदेश में। हमारे मामा जी बनना चाहिए और मामा जी बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और साल के हो गए? नहीं भाई साहब, नहीं हुए? ठीक है। इनके अंदर हम उपस्थित हैं, बस स्टैंड पे भैया की दुकान है, यहाँ पर अन्य बहुत सारे लोगों से इनका मिलना जुलना होता होगा। क्या लगता है भैया, क्या है चुनाव की स्थिति ब्यावरा में? बराबर बताते हैं साहब। बराबर, मतलब नारायण सिंह पवार और पुरुषोत्तम दांगी एक बराबर? बराबर, कोई कह नहीं सकता कौन जीत जाए, बराबर की टक्कर है। ऐसा। और आप सरकार में क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बन रही है? मध्य प्रदेश में विकास हुआ है सर, ऐसी कोई बात नहीं।
और अभी सरकार के अपन कह नहीं सकते किसके बन जाए, बाकी विकास तो हुआ है। यहाँ काफ़ी कांटे की टक्कर बता रहे हैं कांटे की टक्कर। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। स्थित हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे। भैया, प्याज का भाव बड़ा ऊपर हो गया है, क्या भाव हो गया है? 60 रुपये किलो हो गई। तो अब क्या चाह रहे हैं, कौन ब्यावरा से चुनाव जीत रहा है? तो कुछ ऑटो चालक हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है, क्या लग रहा है आपको यहाँ पर चुनाव में? बढ़िया लग रहा है। कौन जीत रहा है, पुरुषोत्तम दांगी या नारायण सिंह? ये तो जानकारी नहीं है अपने को, मैंने कभी ये तो ध्यान ही नहीं दिया कि कौन जीतेगा कौन, अपने को कोई मतलब नहीं है। व्यवहार तो दोनों का सही है, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पर थोड़ा सा ये कहिए कि नारायण सिंह जो साहब है हमारे, ये इनका क्या है कि थोड़ा ये गरीब लोगों पर ध्यान कम देता है। अच्छा, इसी चक्कर में अभी तो बराबर चल रहा है दोनों का, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अभी पहले भी 2 चुनाव लड़े थे नारायण सिंह जी, 2 लड़े थे, तो वो दोनों इसी चक्कर में मतलब दोनों में लफड़ा हुआ था कि थोड़ा ध्यान कम दिया इन्होंने। अच्छा, ये तो बिल्कुल व्यवहार अच्छा है, दोनों का अच्छा है, पर काम कराए शहर में। हाँ, कि शहर के अंदर काम हुआ बढ़िया, और बल्कि परतोसम का अच्छा व्यवहार। अच्छा, हाँ, परतोसम भी मेरे हिसाब से तो निकलना चाहिए, और नहीं तो फिर नारायण सिंह निकले। बहुत यहाँ पर मिले हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि ब्यावरा की राजनीति, यहाँ पर 2 पूर्व विधायक चुनाव लड़ रहे हैं, कौन जीत रहा है? नारायण सिंह पवार। नारायण सिंह पवार जीत रहे हैं, क्यों जीत रहे हैं? वो अच्छे आदमी है, अच्छे कार्य करा उनने उनके कार्यकाल में विधायक के। ऐसा, इसलिए आप उन्हें वोट देंगे। आप क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम दांगी जीतेगा। पुरुषोत्तम दांगी जीतेगा। यही हमें देखिए 2 मत मिल गए, मतलब काफ़ी चुनाव में टक्कर है। कुछ लोग बोल रहे हैं नारायण सिंह पवार जीतेंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं पुरुषोत्तम। अच्छा, पुरुषोत्तम दांगी जी को क्यों चाहते हैं? जमीन से जुड़े हुए हैं वो। अच्छा, शुरू से ही हर व्यक्ति जानता है, पहचानता है, उनके बीच में रहते हैं वो। अच्छा, इसलिए जीतेंगे वो। सरल व्यवहार है उनका, काफ़ी बहुत अच्छा व्यवहार है, काफ़ी अच्छा व्यवहार है। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। भैया, आप युवा दिख रहे हैं। पुरुषोत्तम दांगी जी जीतेंगे, ग्राउंड की राजनीति करते हैं, ग्राउंड पर काफ़ी एक्टिव है, पुराने समय से एक्टिव है। इसी चीज़ के लिए देना चाहेंगे इन्हीं को वोट। और आगे क्या सरकार चाहते हैं आप? कांग्रेस सरकार चाहेंगे बिल्कुल। कांग्रेस की सरकार। जैसा कि बीजेपी में आप देख रहे हैं, रोजगार के नाम पर कैसे पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है, तो वही चाहते हैं कांग्रेस सरकार जीते। कमलनाथ जी ने अच्छा वो करा है, पहले जो 18 महीने की सरकार रही है उसमें काफ़ी उन्होंने जो काम किया था वो अच्छा देखा, तो इसीलिए कांग्रेस ही चाहेंगे इस बार। और भी कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। भैया, क्या लग रहा है ब्यावरा के चुनाव में आपको? कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी, पुरुषोत्तम दांगी जी जीतेंगे। कारण उसका? क्योंकि नारायण सिंह पवार यहाँ 5 साल विधायक रहे थे, काफ़ी रोड वोड चौड़े हो गए, बड़े बन गया, फिर भी वो तो है, लेकिन जनता की ख्वाहिश है कांग्रेस ही जीतेगी। जनता की ख्वाहिश है कि पुरुषोत्तम दांगी जीते। और भी कुछ वरिष्ठ लोग हमारे साथ हैं यहाँ पर, काका उपस्थित दिख रहे हैं। हमें क्या लग रहा है आपको चुनाव में? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। कारण उसका? इतना उनने दिया है। हाँ, 1000 रुपये महिलाओं को दिया, रोड चौड़ीकरण हुआ। हाँ, इसके बाद में आवास बहुत मिले, और टाइम से जो है नल भी आ रहे हैं। बाकी 100% भाजपा जीतेगी। ब्यावरा से भाजपा जीतेगी या मध्य प्रदेश में सरकार भी बनेगी? मध्य प्रदेश से भी जीतेगी। प्रदेश से भी जीतेगी। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ। भैया, आप बोलना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम परंजय पाल सिंह है। अच्छा, क्या लग रहा है आपको यहाँ के चुनाव की स्थिति? यहाँ पे पुरुषोत्तम दांगी जी जीत रहे हैं, और बदलाव की स्थिति है, जनता बदलाव चाहती है। 20 साल हुआ एक ही सरकार को, तो परिवर्तन होना चाहिए और कांग्रेस सरकार आना चाहिए। ऐसा, क्या सरकार से अपेक्षाएं आपकी? कांग्रेस की सरकार बनती है तो युवा के नाते आप क्या चाहते हैं? युवाओं के लिए रोजगार होना चाहिए, पहली प्राथमिकता है। रोजगार हो, स्वरोजगार हो, इस क्षेत्र में डेवलपमेंट करना चाहिए सरकार को। माहौल थोड़ा सा जानने आए आप लोगों से, कौन जीत रहा है? यहाँ से पुरुषोत्तम दादा जी। पुरुषोत्तम दादा जी। आँख में प्याज लगा के रोने का काम कर रहा है। अभी मैं शिवराज जी से पूछना चाहता हूँ कि उनने इतनी योजनाएं दी, इस योजना में अभी तक गरीब व्यक्ति पीछे क्यों है? आप मेरी बात करवाओगे? झूठा मक्कार काट रहा, वोट बना रहा, पैसे दे रहे हैं ना, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना योजना। तो जनता के पैसे है, 1250 में टंकी है, क्या दे रहा? उसको दे दे टंकी वालों को, मामा भरवा रहा है। कोई गरीब आदमी अगर है तो वो क्या करेगा? तो आप कैसी सरकार चाहते हैं, क्या चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहते हैं, जनता की सेवा करने वाली सरकार चाहते हैं। भ्रष्टाचार सरकार का क्या काम? ब्यावरा से कौन जीतेगा? पुरुषोत्तम दादा। 100%। 100%। कितने 50,000 वोट से। 50,000 वोट से। जैसे आपको मेरे पीछे के माहौल से लग ही चुका होगा कि ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड में हमने काफ़ी लोगों से चर्चा की, और भी कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? अनिल शर्मा। क्या लगता है आपको ब्यावरा से कौन चुनाव जीत रहा है? ब्यावरे से
जो डबल इंजन की सरकार है, जो रफ्तार विकास कर रही है गरीबों के लिए, ये 5 लाख का इलाज फ्री है, मरने वाले को भी पैसा मिल रहा है, जिंदों को भी मिल रहा है, राशन फ्री में मिल रहा है। अभी हमारी बहन भाभी माँ सबको 1250 रुपये मिल रहे हैं। तो इन अभी सरकार बनती है तो 3000 रुपये मिलेंगे। तो हमें डबल इंजन की सरकार दूसरी बार चाहिए। और यहाँ का मौजूद है भैया, क्या नाम है आपका? देवराज गुजर। देवराज गुजर जी, क्या लगता है आपको कौन जीतेगा यहाँ? वैसे सर 100% तो नारायण सिंह पवार साहब पे लग रहा है अभी। नारायण सिंह पवार साहब का लग रहा है, कारण उसका क्यों वोट देंगे उन्हें आप? वोट देंगे सर, विकास काम और अच्छा काम हो रहा है पार्टी में। हर जगह कोई न कोई योजना का लाभ मिल ही रहा है लोगों को। योजना जैसे सभी योजनाएं का पानी बिजली लाइट सब कोई कमी नहीं है, पार्टी काम अच्छा कर रही है। आप भैया क्या नाम है? कांता प्रसाद लवन से। क्या लग रहा है आपको, कहाँ वोट देंगे आप? कौन जीत रहा है? भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी 100%। 100%। और मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल जी को देखना चाहते हैं। आपके समाज के हैं वो? जी। अच्छा, इसलिए का बस स्टैंड है और यहाँ का नाश्ता काफ़ी मशहूर है, जैसे कि आप पालक बड़े समोसे सब देख रहे हैं। चुनाव का माहौल है भैया, क्या लग रहा है? सर दोनों पार्टी अब के बाद टक्कर में खड़ी हुई है। दोनों साइड मतलब भारी मोहम्मद से जीत हो सकती है। कोई भी पार्टी कभी भी कुछ भी कह नहीं सकते दोनों पार्टी के बारे में, क्योंकि इधर से जैसे आपको पता है कांग्रेस में परसोत्तम दादा है, इनका व्यवहार ही बहुत बढ़िया है। और इधर बीजेपी में भी हमारे नारायण सिंह जी पवार, उनका व्यवहार ही बहुत बढ़िया। तो अपन ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि ये पार्टी जीत जाए। काफ़ी टक्कर है, काफ़ी टक्कर है, दोनों में कुछ भी हो सकता है। ज़्यादा मोहम्मद से कोई भी हार जीत नहीं होगी, जो भी हार जीत होगी बहुत कम मोहम्मद से होगी। कम वोटों से हार जीत होगी। सरकार किसकी चाहते हैं आप? सरकार बीजेपी की चाहते हैं। बीजेपी की चाहते हैं। 20 साल से बीजेपी है प्रदेश में, तो आपको लगता है कि यहाँ पर काम वाम? हाँ सर, बीजेपी की सरकार में काम हो रहा है, यूँ नहीं कि काम नहीं हो रहा, काम तो सब पूरा तरीके से हो रहा है। बस ये कई जगह पर ये रहता है कि बीजेपी गलत हो जाती है, जैसे कई ज़्यादा पैसे अपन को ऐसा लगता है कि गलत जगह पैसे बर्बाद कर रही है बीजेपी, क्योंकि सरकार के पास जो पैसा है वो बहुत कीमती रहता है। पर कई जगह ऐसा जगह लगा रखा है बीजेपी ने पैसा जहाँ फालतू वेस्टेज है। तो जैसे कोई उदाहरण बता पाएंगे? जैसे कि अभी ये जो 1000 रुपये इन्होंने महिला को दिए, ये महिलाओं को 1000 रुपये कोई काम के नहीं आ रहा है, ये बर्बादी हो रहा है। सरकार बढ़ाती जा रही, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, टैक्स बढ़ रहा है और पैसा आम आदमी को देना रिटर्न। कोई सरकार तो अपने पास तो दे नहीं रही, पब्लिक को ही पैसे देना उसके बदले में। तो ये क्या है, इसमें फालतू वेस्टेज, इसकी जगह और कहीं पैसा लगता तो इससे क्या होता है, अपना देश का और देश बढ़ता ही सही अपना। अच्छा, आप ये होटल का व्यवसाय करते हैं, तो अभी महंगाई पर बात करें अपन, प्याज क्या रेट हो गई? जी महंगाई हुई है ना। पहले जो चीज़ मिलती थी हमें वो आज बढ़ती जा रही है। जैसे अपन मैदा का कहते हैं, तो मैदा जो रेट पहले मिल रही थी आज 35 रुपये हो गई, पोहा बढ़ गया। तो ये इसका भाव किससे बढ़ा? क्योंकि सरकार पैसा बांट रहेगी। सरकार पैसा किससे वसूल कर रही? अपन लोगों से करेगी, आम आदमी से। तो ये पैसा जब सरकार जितना बांटेगी उतना ही महंगाई बढ़ती जाएगी, अपना आप बढ़ेगा। वो पैसा कोई अपन को सरकार दे रही है, वो अपन के पैसे लेके अपन को दे रही है। फिर भी आप वही सरकार चाह रहे हैं सर? काम बढ़ रहा है ना, सरकार इसलिए चाह रहा है कि सरकार सही चल रही है, यूँ नहीं गलत कह रहा है। पर आपके हिसाब से सरकार सही कर रही है, लेकिन ये कुछ योजनाएं बंद करना चाहिए। हम कुछ ब्यावरा के क्या कहलाता है ये, अम्बेडकर चौराहा, यहाँ पर बैठे हैं और कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित हैं जिनसे हम पूछते हैं ब्यावरा का राजनीतिक माहौल क्या है। साहब हमारे हिसाब से तो जनता पार्टी का ही है। जनता पार्टी का है, फूल का। क्यों चुनना चाहते हैं आप नारायण सिंह पवार को? उसको नहीं, हम आगे वालों को देख रहे हैं। आगे देख रहे हैं, आगे देख रहे हैं। शिवराज सिंह मोदी जी। हाँ, अच्छा, तो आपको प्रत्याशी से कोई इतना मतलब नहीं है, लगाव नहीं है। हाँ, लेकिन आप चाहते हैं कि शिवराज सिंह जी वापस आए, वो मोदी जी आए बस। और भी कुछ लोग हमारे साथ उपस्थित हैं। हम राम राम दादा, क्या लग रहा है चुनाव को लेकर माहौल क्या है ब्यावरा का? ब्यावरा बीजेपी सॉलिड के थोड़ी सी फाइट है? नहीं, कोई फाइट नहीं। ऐसा नारायण सिंह पवार जीत जाएंगे? नारायण सिंह पवार जी। आपको क्या लगता था? ऐसा ही लगे नारायण सिंह पवार जीत जाएंगे। कुछ लोगों से हमने आगे भी चर्चा की तो उन्होंने कहा बहुत मुकाबले वाला चुनाव है इस बार। कोई मुकाबला नहीं हो। नारायण सिंह मुख्य चौराहे पर हम यहाँ पर उपस्थित हैं और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम पूछना चाहेंगे कि क्या माहौल है ब्यावरा की राजनीति का? कौन जीत रहा है चुनाव? सर अपन क्या, अपना सिटी वाले लोग हैं, अपन तो व्यापारी लोग हैं। हाँ, तो फिर भी किसी सरकार चाहते हैं आप? कुछ तो व्यापारी की दृष्टिकोण से आपकी उम्मीद होगी। देखो अब बीजेपी तो पूरे देश में अच्छा काम कर रही है और अपन चाहते भी हैं कि जो अच्छा कर रहा है
उसको ही प्रतिनिधि बनाया जाए, जिससे प्रोग्रेस और बढ़े। बाकी तो सब जनता का अपना अपना मत है। और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, कुछ युवा भी हैं यहाँ पर। वोट डालने की उम्र हो आपकी? नहीं, कितने साल के हो? 17 के हो। भैया आप तो लग रहे हैं वोट डालेंगे इस बार, क्या लग रहा है आपको ब्यावरा में क्या हो रहा है? ब्यावरा अपन बीजेपी को देंगे। बीजेपी को वोट दोगे, क्या कारण रहेंगे उसके? अपन पहले से देता है, वैसे विकास पुरुष है नारायण सिंह पवार साहब, पहले काम भी किया उन्होंने, सड़क मड़क सब बनवाया है, तो अपन बीजेपी को देंगे। पूर्व में काफ़ी काम किया। हाँ, बढ़िया काम किया उन्होंने। बहुत और भी कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं। भैया क्या लग रहा है आपको? हाँ सर। कौन जीत रहा है चुनाव ब्यावरा का? अब लग तो ऐसा ही दिया बीजेपी का। बीजेपी का लग रहा है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ ब्यावरा के पीजी कॉलेज में उपस्थित हैं और कॉलेज से ज़्यादा युवा हमें कहीं और नहीं मिलते, इसलिए हम सीधे कॉलेज आ गए और हम ब्यावरा के लोगों से जानना चाहते हैं कि चुनाव है, आप युवा हैं, क्या पहली बार वोट डालेंगे आप? नहीं। और पहले भी डाल चुके हैं? वोट नहीं डालूंगा। वोट नहीं डालोगे? तो 18 साल के नहीं हुए अभी? हो गया, लेकिन वो वोटर आईडी नहीं है। अच्छा, वोटर आईडी नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। फिर भी आप एक अपने जनप्रतिनिधि के रूप में कैसा विधायक चाहते हैं? अच्छा ही चाहते हैं। कौन ब्यावरा में? पुरुषोत्तम दांगी और नारायण सिंह पंवार, दोनों के बीच में काफ़ी फाइट है, क्या चाहते हैं आप? पुरुषोत्तम दांगी। आपको पुरुषोत्तम दांगी लगता है? आपका नाम भी? उनको ही। पुरुषोत्तम दांगी को वोट देंगे, क्यों देंगे, कारण उसका? बढ़िया आदमी। बढ़िया आदमी है। और इसके अलावा कोई कारण? बढ़िया तो नारायण सिंह जी भी हैं, सब बढ़िया हैं। सब बढ़िया है। हाँ, लेकिन आपका मत पुरुषोत्तम जी को। कैसी सरकार चाहते हैं आप? कि सर ब्यावरा में अभी थोड़ा सफाई का भी बहुत कम ध्यान है, तो मेरा तो यही है कि नारायण सिंह पंवार जी को बनना चाहिए इस बार, और वो शायद इस बार ब्यावरा में तरक्की भी करेंगे, वैसे मुझे लगता है। अच्छा। तो उनका ही मत जाएगा। नारायण सिंह पंवार जी बनते हैं तो तरक्की होगी, हो सकती है इस बार। अच्छा। फुल प्लान है मतलब। ऐसा। आप क्या करते हैं? जी मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? BSc कंप्यूटर साइंस। क्या नाम है आपका? मकलेश मीना। मकलेश मीना। आपको क्या लगता है भाई, क्या चुनाव का माहौल है ब्यावरा में? दोनों पार्टियों ने अपने मजबूत सिपाही उतारे हैं और काफ़ी फाइट हमें देखने को यहाँ मिल रही है, क्या कहता है युवा यहाँ का? सर ब्यावरा की स्थिति देख के चलो तो ज़्यादा लहर पुरुषोत्तम दांगी की चल रही है। ज़्यादा लहर पुरुषोत्तम दांगी की चल रही है, कारण उसका? सर वो क्या है, मतलब सब में व्यवहार के। अच्छा। और अच्छे नेता है। अच्छे नेता है, तैयार रहते हैं किसी भी मुसीबत में, कार्य के लिए तैयार खड़े रहते हैं वो विद्यार्थियों के साथ। अच्छा। हमारा बहुत साथ भी दिया है उनने पहले। किस चीज़ में साथ दिया आप? सर स्कूल में, कॉलेज में, कोई हर जगह साथ देते हैं। अच्छी है, अच्छे पर मेरे को तो ऐसा लगता है कि ब्यावरा से 80% वोट उनके पास है, पुरुषोत्तम दांगी जी के पास है। आप? सर पुरुषोत्तम दांगी। पुरुषोत्तम दांगी। आप क्या कहना चाहते हैं? पुरुषोत्तम दांगी सभी चीज़ में काम आते हैं, कभी भी किसी भी वक्त फ़ोन लगा दो वो काम आते हैं। और ऊपर क्या देख रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री के पसंद आपकी अब युवा हैं, चाहने लग जाते हैं, शिवराज सिंह जी, कमलनाथ जी, कौन? सर कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनना देखना और सर MP में 101% कमलनाथ जी आए हैं। सरकार कांग्रेस की बन रही है? पक्का? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। कुछ और लोग हमारे साथ कॉलेज में यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या नाम है भैया आपका? मनीष भाट। मनीष भाट जी, आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? हाँ सर। क्या कर रहे हैं आप? BA फर्स्ट ईयर से। BA फर्स्ट ईयर में है, मतलब शायद आप पहला वोट डालेंगे अपना? हाँ सर। है ना? तो किसे पसंद करते हैं आप ब्यावरा की राजनीति में, अगर थोड़ा बहुत समझ रखते हो, कौन जीत रहा है? जीतेंगे तो पुरुषोत्तम दांगी है। अच्छा, कारण उसका? सबसे पहले बात तो व्यक्ति व्यवहारिक है और कर्मशील है, कर्म करते हैं अपना, और कोई भी गरीब व्यक्ति उसके लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं वो, किसी वक्त समय पे कभी भी। क्या चाहते, सरकार क्या दिख रही है आपको ऊपर बनते हुए? कुछ परिवर्तन होगा या फिर भाजपा वापस आएगी? अब आएगा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो भी सरकार आ वो बच्चों के लिए कुछ करे। स्कूल में सबको छात्रवृत्ति देती है, पर छात्रवृत्ति के लिए हम भूखे नहीं है। हमारे स्कूल में एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, टीचर टाइम पे आते नहीं है, किताबें उपलब्ध देनी बच्चों को। हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? आज अमेरिका, चीन, जापान सब देश की इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमी आज से 75 सालों में भी नहीं बढ़ी है। हम 75 साल में विकसित नहीं हुए हैं, जबकि जापान परमाणु बम झेलने के बाद भी आज कितने आगे पहुंच चुका है। तो ये सरकार को देखना चाहिए कि बच्चों का भविष्य है, उसे बनाओ। टीचर टाइम पे नहीं आता है, आप पढ़ा रहे हो, टीचर टाइम पे आता ही नहीं है, पढ़ाता ही नहीं बच्चों को, आता है तो दारू सिगरेट विगरेट पी के चल जाता है। तो सरकार से कह रहा हूँ वो तो ध्यान दे बच्चों पर। तो आप कैसी सरकार चाहते हैं? क्या करें, मतलब कोई ऐसा नेता बने जो आपके लिए क्या करे? ऐसा नेता बने जो धरती पर आकर काम करे। अच्छा। वहाँ विधानसभा में तो हर कोई बात कर लेता है, आप भोपाल में कर लोगे, इंदौर में कर लोगे, दिल्ली में कर लोगे, लेकिन गाँव की गलियों में तो घुस के देखो, वो नलियों का पानी ऊपर आ रहा है। गाँव की औरतें घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। स्कूल में टीचर नहीं है, खाने को वो
मध्याह्न भोजन देते हैं। हम मध्याह्न नज़र में कोई भी पार्टी का किसी भी दल का आपको दिखता है मध्य प्रदेश की राजनीति में? सामने तो कोई नहीं आता है, सिर्फ एक दो सामने आते हैं। अपने मध्य प्रदेश में तो कोई नहीं आ रहा सामने। अब 2-3 तो चुनाव वो प्रत्याशी होते हैं। अब ये तो इनको चुन लो या इनको चुन लो, दोनों में से ये कि अब कोई दूसरा खड़ा हो तो अपन उसको चुनने की इच्छा भी हो। तो कोई ना कोई तो खड़ा होता ही है ना, अपने किसी को दबा क्या हुआ? नोटा दबा क्या हो गया? अभी तो आप बोल रहे थे पुरुषोत्तम दांगी जी को दबा क्या हुआ? नहीं, उनको छोड़ के मतलब अगर वो खड़े नहीं होते ना तो नोटा दबा क्या था पक्का। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहीं कॉलेज की कुछ छात्राएं भी उपस्थित हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि कैसी सरकार आप चाहते हैं, कैसा नेता आप चाहते हैं? हम चाहते हैं कि इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें ऐसा नेता हो जो कि हमारे कॉलेज में हम जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनकी सुविधा के लिए कुछ ना नए नए कार्य कर सके, और जो कि अपने कार्य के प्रति बिल्कुल कर्मनिष्ठ हो, ईमानदार हो। अच्छे उम्मीदवार को हम इस वोट में अपने प्रत्याशी के रूप में चुनना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला वर्मा है। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पीजी कॉलेज से? कौन सा आपका सब्जेक्ट है? मेरा सब्जेक्ट बीएससी है, इस बार मेरा सेकेंड ईयर है। आप क्या करना चाहते हैं आगे बीएससी के माध्यम से? मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ। बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं। अच्छा, अभी चुनाव का माहौल है, यहाँ से कांग्रेस की तरफ से पुरुषोत्तम दांगी उम्मीदवार हैं और भाजपा की तरफ से नारायण सिंह पंवार, ये आपको पता है? तो कौन जीत रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो खड़े तो दोनों ही वोट के लिए, लेकिन जनता जिसको अपने मतलब अपने पक्ष के लिए चुनेगी तो वो उनके हिसाब से देखकर चुनेंगे कौन इस मतलब आगे जो भी कार्य करवा सकता है, वो कौन कर्मनिष्ठ होकर ईमानदारी से कार्य करवाएगा। इस पक्ष में हम किसी का नाम नहीं ले सकते कि आगे सरकार किसकी बन रही है आपके हिसाब से? युवा क्या चाहता है? मतलब युवा रोजगार चाहता है, कुछ युवा लेब्स चाहता है, अपने शहर में थोड़ा सा विकास चाहता है। तो आप एक युवा की दृष्टि से अगर बताना चाहें तो आप क्या चाहते हैं सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि हम जो बेरोजगार हैं हमें रोजगार चाहिए, इसलिए हमारे लिए भी कुछ नए नए कार्य खुलने चाहिए। कुछ भी ऐसे कैंप्स वगैरह, जॉब्स वगैरह के फॉर्म हमें चाहिए, मतलब जिससे कि हम बेरोजगार है तो रोजगार प्राप्त कर सके, और जिसने कि हमारे यहाँ शहरों में भी विकास का कुछ कार्य कर सके, जैसे कि सड़कें वगैरह, साफ सफाई इत्यादि इस तरह।